नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे संधि, परंतु संधि टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं अपन वही दो शब्द। तो सबसे पहले अपन पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द देखते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में पारिभाषिक शब्दावली के कौन से शब्द हैं। तो देखिए, एक शब्द आपके सामने है PETITION। इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, पैटिशन। अब इसका अर्थ क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है ये पारिभाषिक शब्दावली का, आरएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पैटिशन का शाब्दिक अर्थ होता है याचिका। अगर कोई किसी जगह अपनी याचिका दायर करता है तो उस शब्द के लिए अपन, ये भी राजनीति का ही शब्द है, तो याचिका के लिए अपन क्या कह सकते हैं? पैटिशन कह सकते हैं। दूसरे शब्द की यदि बात करें तो दूसरा शब्द भी महत्वपूर्ण है, शब्द है PRE। इसको अपन यूं लिख सकते हैं, प्रिलिमिनरी। तो प्रीलिमिनरी, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और ये जो शब्द है प्रीलिमिनरी, इस शब्द को अपन कहते हैं, आप नाम से ही देख लीजिए, अपन प्री किसे कहते हैं? प्रारंभ को कहते हैं। पहले की बात के लिए प्री शब्द काम में लेते हैं। तो प्रीलिमिनरी शब्द है वो किसके लिए काम में लिया जाता है? प्रारंभिक के लिए लिया जाता है। तो प्रारंभिक के लिए शब्द कौन सा काम में लिया जाएगा? प्रीलिमिनरी। हो गए दो शब्द। उसके बाद अपन देखते हैं राजस्थानी के दो शब्द। तो राजस्थानी में आज आपके सामने एक शब्द तो है जोड़ायत। अब जोड़ायत किसे कहते हैं? देखिए, जोड़ायत पत्नी को कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, अर्धांगिनी या पत्नी को अपन क्या कह सकते हैं? जोड़ायत कह सकते हैं। राजस्थानी में ये शब्द काम में लिया जाता है। उसके बाद यदि बात करें अंतिम शब्द की, तो एक शब्द है कावड़। कावड़, तो कावड़ कहते हैं ना कि सावड़ करो, कावड़ मत करो। तो कावड़ का मतलब होता है गलत कार्य नहीं करना या बुरा कार्य नहीं करना। तो बुरा काम के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो कावड़ काम में लिया जाता है। तो ये है आज की क्लास के 4 शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ। आज के 4 शब्द है पैटिशन, जिसका मतलब हुआ याचिका। उसके बाद प्रीलिमिनरी प्रारंभिक, जोड़ायत पत्नी या अर्धांगिनी, कावड़ का मतलब बुरा काम। चलिए बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। तो मेन क्लास में अपन पढ़ रहे थे संधि, और संधि में भी अपन कौन सी संधि पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे यण स्वर संधि। तो संधि और संधि में भी अपना पहला भेद चल रहा था स्वर संधि का, और स्वर संधि में अपन चौथे भेद को पढ़ रहे थे। स्वर संधि के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं, जिनमें से यण स्वर संधि अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। तो यण स्वर संधि में अपनों ने देखा था कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? तो एक तो ई या ई का नियम होता है, और इसके साथ कौन आ जाए? अन्य स्वर आ जाए। और उसके बाद दूसरा कौन सा नियम है? ऊ या ऊ का नियम है, और उसके साथ कौन आ जाए? अन्य स्वर आ जाए। और उसके बाद तीसरा कौन सा नियम था? री का नियम था, और उसके साथ भी कौन आ जाए? अन्य स्वर आ जाए। तो तीनों ही नियमों में कौन सी संधि मानी जाएगी? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्यों मानी जाएगी? क्योंकि इस नियम में ई या ई के साथ यदि कोई अन्य स्वर आ जाता है तो ये किस में बदल जाता है? आदेय में। इस नियम की यदि बात करें तो ऊ के साथ अन्य कोई स्वर आ जाता है तो यहाँ पर ऊ किस में बदल जाता है? आदेय में। और यदि इस नियम के अनुसार देखें तो री के साथ अन्य स्वर आ जाता है तो वो किस में बदल जाता है? आधे र में बदल जाता है। ये हमारा नियम कहता है। चूंकि इसमें य व र बनता है, इसलिए इसमें कौन सी संधि मानी जाती है? यण स्वर संधि मानी जाती है। देखते हैं कैसे। वैसे अपन समझ चुके हैं, फिर भी एक एक उदाहरण अपन और देख लेते हैं। एक शब्द है आपके सामने, ऊपरी जोड़ उक्त। ये शब्द है। अब यहां से स्वर निकालिए। तो यहां से स्वर निकाला तो कौन सा निकला? छोटा ई। आगे देखा तो आगे है छोटा ऊ। बचा कौन?
ये बचा, अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने सामने कंडीशन आ गई, ये ई के साथ अन्य असमान स्वर आ रहा है, तो असमान स्वर आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा, आधे ये में। आगे कौन सा है, छोटा ऊ है, तो यह प्लस ऊ क्या बना, छोटा यू बन गया। अब क्या बना, अब ये जो ऊ पै और आधा रे, ये तो यहां था, इन दोनों को अपनों ने क्या बना लिया, यू बना लिया, और बचा कौन, कथ। अब ये शब्द आ गया उपर्युक्त। उपर्युक्त शब्द किससे बनता है, ऊपरी जोड़े उक्त को, और चूंकि अपन आधे रे को ऊपर ले जा सकते हैं तो इसलिए अपन इस शब्द को किस प्रकार से लिख सकते हैं, उपर्युक्त शब्द इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि रेफ का विधान अपने पास है। अब अपन बात करते हैं आगे दूसरे शब्द की। तो एक शब्द है अपने सामने, गुरु जोड़ आज्ञा, ये शब्द है। अब यहां से स्वर निकालिए, यहां से आप स्वर निकालेंगे तो कौन सा आएगा, छोटा ऊ। आगे कौन सा है, आ। बचा कौन, या। अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को कंडीशन चाहिए ये, तो छोटा ऊ के साथ अन्य स्वर आ रहा है, छोटा ऊ के साथ अन्य स्वर आने पर ये किस में बदल जाएगा, आधे व में बदल जाएगा। आगे कौन सा है, आ है, तो वह जोड़ आ क्या बना, वा बना। ठीक है, अब यहाँ पर गु और र, ये तो है ही है, इन दोनों को अपनों ने क्या बना लिया, वा बना लिया। बचा कौन, ज्ञा, ये गुरुवाज्ञा शब्द बन गया। गुरु की आज्ञा के लिए एक शब्द काम में लिया जा सकता है, गुरुवाज्ञा। अब अपन रेफ के विधान के तहत रे को ऊपर ले जाएंगे तो शब्द किस प्रकार से बन जाएगा, रे ऊपर चला जाएगा इसके, तो शब्द क्या बन गया, गुरुवाज्ञा, इस प्रकार से बन गया। अब अपन एक शब्द और देख लेते हैं। आपके सामने एक शब्द है पितृ जोड़ उपदेश, ये शब्द है। अब यहां से स्वर निकालिए, तो यहां से अपनों ने स्वर निकाला तो कौन सा निकला, री स्वर निकला। आगे कौन सा है, ऊ। बचा कौन, पदेश, ज्यों के त्यों लिख दो। अब अपने सामने कंडीशन आ गई, री जोड़ अन्य स्वर, तो री जोड़ अन्य स्वर आने पर री किस में बदलेगा, आधे रे में बदलेगा। अब आधा रे प्लस ऊ कौन सा हो जाएगा, छोटा रू हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अब शब्द क्या बन जाएगा, पी और तय, ये तो थे ही। अब इन दोनों को अपनों ने बनाया छोटा रू, बचा कौन, पदेश, ये शब्द अपने पास आ गया। अब चूंकि अपन तय और रे को संयुक्त व्यंजन में मिलाकर त्रय बना लेते हैं, तो उसी प्रकार से पी है, तय और रू को मिलाएंगे तो त्रु बन जाएगा, और पदेश, इस प्रकार से इस शब्द को लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। अपन ने यहाँ पर इनको संयुक्त करके लिखा है, ये अलग अलग है, तो इस प्रकार से यह शब्द कौन सा बन जाएगा, पितृपदेश शब्द बन जाएगा। तो ये है यण स्वर संधि, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके प्रमुख अपवादों की। तो ये स्वर संधि, यण स्वर संधि है, बहुत ही आसान है। आप बताइए, संधि कहीं भी मुश्किल लग रही है क्या, हो ही नहीं सकता कि कहीं पर अपन संधि को मुश्किल टॉपिक मान लें। नियमों के अनुसार चल रही है, और नियम भी अपनों ने इस तरीके से देखे हैं कि अपने को कहीं भी रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, इतने अच्छे से अपनों ने समझे हैं। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है स्वार्थ। मैंने आपको कहा था, एक चीज बताई थी कि भाई आधा अक्षर प्लस ये, व या र में से कोई भी आ जाए तो संधि कौन सी मानी जाती है, यण स्वर संधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि अपन स्वर का व्यंजन बना लेते हैं, स्वर पीछे से निकालकर व्यंजन बना लेते हैं, तो फिर बेचारा वो व्यंजन आधा बच जाता है, तो आधे के साथ कौन आ जाता है, इनको अपन बनाते हैं तो ये तो आएंगे ही आएंगे, तो आधे वर्ण के साथ साथ कौन आ जाएंगे, य व र आ जाएंगे, तो वहां पर कौन सी संधि मानी जाएगी, यण स्वर संधि मानी जाएगी ये। अब देखिए स के बाद व, कंफ्यूज हो सकते हैं अपन कि आधे स के बाद व आ रहा है, तो अपन इस नियम के तहत मान सकते हैं, और इस नियम के तहत अपन सुजोड़ अर्थ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से स्वर निकालिए, तो स में से स्वर निकला, कौन सा निकल गया, ऊ। आगे कौन बचा, ए बचा।
और बाकी कौन बचा, रे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊ का आप अगर बनाएंगे वह, तो यहाँ पर कौन सा है, ए, तो पूरा वह बना। तो शब्द क्या बनेगा, ये से आधा था, स्वर्थ बनेगा, स्वार्थ बनेगा ही नहीं। तो इसको अपन किस रूप में ले कि ये स्वार्थ बन जाए, इस रूप में लेंगे कि भाई सबसे पहले तो देखें कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। स्वार्थ कहते किसे हैं, जो सिर्फ अपने हित की, अपने अर्थ की बात सोचे, उसे स्वार्थ कहते हैं। तो सु जो उपसर्ग होता है वो तो अच्छा के अर्थ में जाता है, तो अपन सु जोड़ अर्थ, अच्छा अर्थ तो स्वार्थ नहीं कहते, अपन कहते हैं अपने अर्थ को स्वार्थ। तो अपना अपन किसे कहते हैं, स्व को कहते हैं। स्व अपना पर आया, तो इसलिए स्व जोड़ अर्थ करेंगे ना, तो यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू रूल्स सही शब्द बन जाएगा। तो यहाँ से स्वर निकालिए, यहाँ से कौन सा निकला, ए, आगे कौन है, ए, बचा कौन, जो कि त्यों लिख दो। अब ए जोड़ ए का क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, ये इस पर चला जाएगा, से व जोड़ आ, वा रथ, ये स्वार्थ शब्द आ जाएगा। इसको मैंने अपवादों में क्यों लिखवाया है, अपवादों में इसलिए लिखवाया है, हालांकि वैसे कोई अपवाद नहीं है ये शब्द, ये नियमानुसार ही चलता है। और इस संधि में वैसे देखें तो कोई अपवाद नहीं है, अपवाद सिर्फ और सिर्फ इस कारण माने जा सकते हैं क्योंकि आधा वर्ण के बाद यह वह आने के कारण जो कंफ्यूजन आ सकता है, जो अपने सामने परेशानी आ सकती है, उसको अपन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्वार्थ शब्द है वो आधे वर्ण के साथ वह आने के बाद भी कौन सी संधि में जाएगा, दीर्घ संधि में जाएगा, न कि यण स्वर संधि में। ठीक है, उसी प्रकार से एक शब्द अपने सामने है स्वेच्छा। अब स्वेच्छा किसे कहते हैं कि वह स्वेच्छा से काम करेगा। तो स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा से काम करेगा, वो स्वेच्छा से काम करेगा। तो अपना किसे कहते हैं, वही बात स्व, और इच्छा होगी मूल शब्द। तो ये कंडीशन यहां पर आ गई। अब यहां पर ए और ई मिलेगा, तो अपन देख लेते हैं कैसे बनेगा। यहां पर अपनों ने कौन सा स्वर निकाला, ए निकाला, आगे कौन है, ई, बचा कौन, ये बचा। अब ए जोड़ ई की कंडीशन आ गई। अब ए जोड़ ई को अपनों ने गुण संधि में देखा था और बनाया क्या था, ए बनाया था, तो ए अब इस पर लग जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, स व जोड़ ए, वे हो गया, और च और छा बचा स्वेच्छा। अब ये शब्द इस प्रकार से बनता है, यानी स्व जोड़ इच्छा क्या बनता है, स्वेच्छा शब्द बनता है। तो इसलिए ये संधि भी, इसमें भी यदि आधे से और वह के बाद यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले से ही देख लेना। इसमें गुण संधि मानी जाती है, गुण स्वर संधि मानी जाती है, न कि यण स्वर संधि। इसी प्रकार का एक शब्द और है स्वर्ग। और मैं आपको बता देती हूँ कि कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं। स्वार्थ पूछा जा चुका है, स्वेच्छा पूछा जा चुका है, स्वर्ग पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो स्वर्ग शब्द है, इसका यदि विच्छेद देखें तो स्व जोड़ ग, इसका विच्छेद होता है। और यहाँ पर विसर्ग के साथ और कौन सा आ रहा है, सैघोष व्यंजन आ रहा है, तो इसलिए ये विसर्ग किस में बदल जाता है, आधे रह में बदल जाता है। हालांकि ये अपनों ने पढ़ा नहीं है, ये अपन बाद में क्लियर कर लेंगे। आप यहाँ पर इतना देखो भाई, आधे वर्ण के साथ वह आने के बाद भी ये यण संधि में नहीं जाएगा, ये विसर्ग का रह बनता है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि मानी जाएगी। और इसका जो विच्छेद है वो किस प्रकार से माना जाएगा, स्व जोड़ ग के अंतर्गत इसका विच्छेद माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कंफ्यूजनल वर्ड थे कि जिनमें अपन कंफ्यूज होकर गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने ये चीज देखी। अब अपन कुछ 2-3 शब्द और हैं जिनसे अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उनको भी अपन देख लेते हैं ताकि कोई भी समस्या नहीं है। अब देखिए, एक शब्द आपके सामने है स्वाभिमान। स्वाभिमान शब्द है। अब स्वाभिमान का अर्थ क्या होता है, अपने अभिमान को ही स्वाभिमान कहते हैं कि वो स्वाभिमानी है, यानी उसे अपना अभिमान है। तो इसलिए ये शब्द भी आधे वर्ण के साथ वह आने के कारण और
यण स्वर संधि में नहीं जाएगा, ये भी किस में जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में जाएगा। और इसका विच्छेद किस प्रकार से होगा, स्व जोड़ अभिमान, इस प्रकार से इसका विच्छेद होगा। क्यों, क्योंकि यहां से ए और यहां से ए दोनों मिलाकर यहां पर अपन क्या बना लेंगे, आ बना लेंगे और शब्द क्या बन जाएगा, स्वाभिमान। तो स्वाभिमान भी अपन किस में मानेंगे, भी इस नियम के अपवाद में मानेंगे। आधे वर्ण के साथ यह वह आ रहा है, परंतु फिर भी ये किस में जाएगा, दीर्घ संधि में जाएगा, न कि यण स्वर संधि में जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है स्वावलंबन, स्वावलंबन। अब ये शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व जोड़ अवलंबन। स्वावलंबी किसे कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखे, दूसरों पर विश्वास नहीं रखे, अपना काम खुद करे, उसे अपन क्या कहते हैं, स्वावलंबी व्यक्ति कहते हैं। तो यहां पर देखिए ये भी इसका जो विग्रह होगा वो भी स्व में जाएगा, सु में तो जाएगा नहीं। अच्छा सहारा स्वावलंबी नहीं होता, अपना सहारा स्वावलंबी होता है। तो अपना अपन किसे कहते हैं, स्व को कहते हैं अवलंबन। अवलंबन का शाब्दिक अर्थ ही सहारा होता है, स्व जोड़ अवलंबन, और शब्द क्या बना, स्वावलंबन। तो यहां पर भी ये इस नियम का अपवाद जाएगा और ये भी किस में जाएगा, ये भी जाएगा दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय किसे कहते हैं कि भाई वह तो स्वाध्याय करता है, यानी खुद से अध्ययन करता है, वह किसी पर नहीं जाता। अब यदि अपन सु करके और यण स्वर संधि करना चाहें तो सु का मतलब तो अच्छा होता है, तो अच्छा अध्ययन स्वाध्याय नहीं कहलाता। स्वाध्याय तो उसे कहा जाता है जब व्यक्ति खुद से पढ़ रहा है, खुद से अध्ययन कर रहा है। तो इसलिए यहां पर भी स्वयं से पढ़ रहा है, अपने आप पढ़ रहा है, तो अपना स्व कहलाएगा और फिर अध्याय शब्द होगा। स्व अध्याय ही मिलकर क्या बना, स्वाध्याय। और ये भी किस में जाएगा, दीर्घ संधि में, क्योंकि ए जोड़ ए मिलकर क्या बन रहे हैं, आ बन रहे हैं। और आ किस में बनता है, दीर्घ स्वर संधि में बनता है। यदि अपन इस शब्द को देखें तो इस शब्द को ध्यान से देखिए, अधि जोड़ आय का क्या बनता है, अध्याय बनता है। और ये कैसे बनता है, यहां से स्वर निकालिए। तो यहां से यदि अपन स्वर निकालेंगे ध से, तो कौन सा निकल गया, छोटा ई निकल गया। आगे कौन है, आ है, बचा कौन, यह बचा। अब अपने सामने कंडीशन कौन सी आ गई, ई के साथ अन्य असमान स्वर वाली, यानी अब अपन यहाँ पर आ गए यण संधि है। तो ई के साथ अन्य असमान स्वर आ जाता है, तो ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है आधे य में। और आगे कौन है, आ है, तो ये जोड़ आ क्या बना, या बन गया। ठीक है, तो अब शब्द क्या बना, ए आधा ध है, तो इसको अपन यू लिख सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया, या बनाया। और आगे कौन बचा, ये अध्याय शब्द का विच्छेद यदि करें तो अधि जोड़ आय होगा, जो किस में जाएगा, अब ये किस में जाएगा, इसकी यदि बात करें तो ये यण संधि में जाएगा, ये अपवाद नहीं होगा। हाँ, स्वाध्याय शब्द अपवाद में चला जाएगा। तो इसी के साथ अपनों ने यण स्वर संधि में जो अकॉर्डिंग टू रूल्स यानी नियमानुसार जो शब्द बन रहे थे उनको भी देख लिया है। साथ साथ अपनों ने इससे संबंधित अपवादित शब्द, कौन से नियम से संबंधित, इस नियम से संबंधित अपवादित शब्द भी देख लिए हैं। तो उम्मीद करती हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। संधि से आसान कोई टॉपिक हिंदी में हो ही नहीं सकता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। और अगला भेद कौन सा, अंतिम भेद। और अंतिम भेद कौन सा, आयादी स्वर संधि। तो स्वर संधि 5 भेदों में बंटी होती है। अब अपन 5वें भेद की बात करने जा रहे हैं। और 5वां भेद कौन सा है, आयादी स्वर संधि। तो चलिए देखते हैं आयादी स्वर संधि में किस प्रकार से कौन से नियम चलते हैं। सबसे पहली बात, एक बार बताइए ना जरा, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ री
उसके बाद ए आई ओ औ। ये हमारे पास हिंदी में कुल 11 स्वर माने जाते हैं। अपनों ने क्या किया था, अपनों ने, ये तो अपन है, ये आप हो, और इसके साथ साथ 2 परिवार बनाए थे। कौन कौन से? पहला परिवार तो ई उ और री तक का, ठीक है। उसके बाद दूसरा परिवार कौन सा बनाया था? इसका। पहले तो अपनों ने समान स्वरों को आपस में मिलाया। ए आ खुद से मिला, ई खुद से मिला, उ खुद से मिला। बने कौन? बड़े। और बड़े बनने पर संधि कौन सी बनी? बड़ा किसे कहते हैं? दीर्घ संधि को, तो दीर्घ संधि बन गई थी। उसके बाद आप किससे मिले? पहले परिवार से। तो ए आ ई से मिला, उ से मिला और री से मिला, तो क्या बना? ए ओ अर, सॉरी, हाँ, अर। तो इसलिए यहां पर जो ए ओ अर बना, तो यहां पर ए ओ एक मात्रा होने के कारण एक गुण होता है, और अपनों ने संधि कौन सी बना दी थी? गुण स्वर संधि। उसके बाद आप किससे मिले थे? दूसरे परिवार से मिले थे। दूसरे परिवार से मिले तो मात्राओं में वृद्धि हुई, यानी बना कौन था? आई बना था और औ बना था, तो इसलिए मात्राओं में वृद्धि हुई, तो वृद्धि संधि। अब जैसे ही आप सबसे मिले, आपका काम खत्म, आप अलग जाकर बैठ गए। फिर अपनों ने पहले परिवार को लिया, और पहला परिवार खुद से मिला हुआ था, सबसे मिल लिया। अब अपन बात करते हैं दूसरे परिवार की। तो दूसरे परिवार में कौन कौन है? ए है, आई है, ओ है, औ है। ये 4 है दूसरे परिवार में। तो दूसरे परिवार में देखिए, ये है वो खुद से तो मिल नहीं सकते क्योंकि समान स्वर नहीं है, ये अन्य से मिलेंगे, तो अन्य सभी स्वरों से ये मिल जाएंगे। यहां पर अपन कहेंगे कि भाई अन्य, और ये खुद से तो मिलेंगे ही नहीं क्योंकि समान स्वर तो ये है ही नहीं, तो अपने को अन्य असमान स्वर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई भी समान नहीं है, तो अपन सीधा यूं लिख देंगे अन्य स्वर। ये भी किससे मिलेगा? अन्य से मिलेगा। ये भी किससे मिलेगा? अन्य स्वर से मिलेगा। और ये भी किससे मिलेगा? अन्य स्वर से मिलेगा। नियम कितने बन गए? 4 बन गए, 1 2 3 और ये 4। ये 4 नियम इस संधि में चलेंगे। देखिए, नियम ये कहता है कि ए के साथ यदि कोई अन्य स्वर जुड़ता है तो ये अय में बदल जाता है। याद रखना, ये के नीचे हलंत है, ये आधा बनता है, और आई के साथ अन्य स्वर जुड़ता है तो ये आय में बदल जाता है, ये भी हलंत युक्त होता है। ओ के साथ अन्य स्वर जुड़े तो ये औ में बदलता है, और औ के साथ अन्य स्वर जुड़े तो ये आव में बदलता है। ये कौन कहता है? संधि का नियम। चूंकि इस नियम में आय आय बन रहे हैं तो इसलिए ये संधि कौन सी मानी जाती है? अयादि स्वर संधि मानी जाती है। और अयादि जो स्वर संधि है, ये स्वर संधि का कौन सा भेद है? 5वां भेद मानी जाती है। देखते हैं कैसे। इसमें भी अपन देखते हैं उदाहरण। एक शब्द आपके सामने है, ने जोड़ अन। ये शब्द आपके सामने है। काम मैंने आपको बताया था, पहली क्लास से बताती आ रही हूं कि जो अपनों ने शुरू से शुरू किया था वही काम अपने को अंत तक करना है। यहां से और यहां से अपने को स्वर निकालना है। अब नए में से स्वर निकालिए। कौन सा निकला? ए है तो ए निकाल लिया। आगे कौन सा स्वर है? ए है। बचा कौन? न। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने सामने कंडीशन आ गई, ए जोड़ अन्य स्वर, तो कौन से नियम में जाएगा? ए जोड़ अन्य स्वर। अब ए जोड़ अन्य स्वर आने पर नियम कहता है कि भाई आय बना दो। किसका? ए का। ए का बना दो आय। बन गया। तो अब ये स्वर है तो ये आधा है तो ये तो इसमें जुड़ जाएगा। आगे भी स्वर है तो ये इसमें जुड़ जाएगा। यानी न जोड़ ए तो क्या बना? न। यह जोड़ ए क्या बना? यह। और बचा कौन? नयन। नयन शब्द का विच्छेद ने जोड़ अन माना जाएगा। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। बहुत ही आसान होगा क्योंकि अपन देखते हैं, इसीलिए मैंने जो शब्दकोश पठन के यानी जो वर्णों को अलग अलग करने के नियम है वो भी मैंने आपको बताए थे। किस लिए बताए थे? ताकि भाई अपने को कहीं समस्या नहीं आए। अब ने है तो न जोड़ ए बनता है, बाद में स्वर आता है
तो बाद में यदि व्यंजन आता हो और बाद में स्वर हो तो वो उसमें जुड़ जाता है। एक शब्द है आपके सामने गई जोड़ अन, ये शब्द है, वही काम अपने को यहां से स्वर निकालना है। अब गए से स्वर निकालिए, कौन सा निकलेगा? आई निकलेगा। आगे कौन है? ए है। बचा कौन? न। इससे अपने को मतलब नहीं, अपनी कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट। अपनी कंडीशन क्या आ गई? आई जोड़ ए, आई जोड़ अन्य स्वर, ये तो हमारी है, यानी आई पहली शर्त पूरी है और अन्य स्वर भी दूसरी शर्त भी पूरी। अब अपने को क्या करना है? आई को किस में बना देना है? आई को आय में बना देना है, आय में। तो ये इसमें, ये इसमें, गए जोड़ आ गा, और ये जोड़ ए ये, और बचा न। गायन शब्द जो है वो इस प्रकार से बनता है। गई जोड़ अन का शब्द क्या बन जाता है? गायन बन जाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने हो जोड़ अन, ये शब्द है। अब यहां से स्वर निकालना है अपने को, तो है से स्वर निकाला, कौन सा निकला? ओ। आगे कौन है? ए। बचा न। अब अपने सामने कंडीशन आ गई ये, तो देखिए पहले तो आ रहा है ओ, यानी ये शर्त पूरी। उसके बाद अन्य स्वर आ रहा है, तो अन्य स्वर दोनों शर्तें पूरी। दोनों शर्तें पूरी है तो इसको किस में बदल दो? औ में बदल दो, औ में। तो वही काम, इसको इस पे और इसको इस पे। तो है जोड़ ए पूरा है हो जाएगा, वह जोड़ ए पूरा वह हो जाएगा, और बचा कौन? न। हवन की संधि या हवन का विच्छेद क्या होगा? हो जोड़ अन्य माना जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है भव जोड़े अन्न। यहां पर मैं बिल्कुल सिंपल से शब्द बता रही हूं, बिल्कुल आसान से। तो यहां से और यहां से स्वर निकालना है। यहां से कौन सा निकला? भव है, तो औ स्वर निकल गया। आगे कौन है? ए है। बचा कौन? न। अब अपने सामने कंडीशन औ जोड़ अन्य स्वर की आ गई, तो औ जोड़ अन्य स्वर आने पर औ किस में बदल जाएगा? आव में बदल जाएगा। अब आव में बदला तो देखिए ये इसमें और ये इसमें, तो भय जोड़ आ क्या हुआ? भा, वह जोड़ ए वह, और बचा कौन? न। शब्द बन जाएगा भावन। ये लीजिए, बिल्कुल आसान। कहीं भी कोई मुश्किल आ रही है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन इस संधि से संबंधित और उदाहरण भी देख लेते हैं, और उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं वो चीज भी अपन देख लेते हैं। देखिए अगर ये तो अपन कर रहे हैं विच्छेद की संधि, अब अपन करते हैं संधि का विच्छेद करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है जय। अगर अयादि संधि से संबंधित विच्छेद करना हो तो आप पहले तो मेन शब्द को, जो भी आपके सामने शब्द आया है उसको बोलकर देखिए कहां पर अय आय अव आव की ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि को वहां से निकाल लीजिए। फिर जो बचे, आगे बचे उनको आगे लिख दीजिए प्लस से, और जो पीछे बचे उनको प्लस से बाद में लिख दीजिए। देखिए यहां पर शब्द है जय, जय में ए ये दोनों आ रहा है, ठीक है। तो अपने को यहां से क्या निकालना है? आय निकालना है, और कोशिश करना वही निकालो जो बनते हैं। अब ये आधा बनता है तो आधा निकालो, ये ए स्वर बनता है तो ये निकालो। अब ये अपनों ने यहां से आय निकाल लिया। अब इसमें से जय में से ए निकाल लिया तो बचा कौन? जय, तो आधा बच गया, आधा बच गया, ठीक है। अब ये अपनों ने आधा ले लिया तो इसका स्वर बच गया, ये कंडीशन आ गई। अब देखिए कि जय जोड़ अय जोड़ ए ये आ रहा है। अय बनता किसका है? अय किसका बनता है भी? अय ए का बनता है, तो अय की जगह क्या लिख दो? ए लिख दो, ए लिख दो, और ए किस पर लगा दो? इस पर। जे, जय जोड़ ए जे, जे जोड़ ए की संधि क्या हो जाएगी? जय हो जाएगी। नहीं समझ में आया? समझ लीजिए। आपके सामने एक शब्द है जे जोड़ एम, आपके सामने ये शब्द है। अब यहां से स्वर निकालिए, तो यहां से आपने स्वर निकाला, जय के साथ ए स्वर है, निकाल लिया। आगे कौन सा है? ए है, तो अपने सामने कंडीशन आ गई
यानी ए के साथ अन्य स्वर आ रहा है, तो ए के साथ अन्य स्वर, अपनी शर्त ये पूरी है, तो ए को किस में बदल दो, अय में बदल दो। ए को अपनों ने बदला अय में, तो ये इसके साथ ये काम अपन करते आ रहे हैं। जय जोड़ ए पूरा जय हो जाएगा, यह जोड़ ए पूरा ये लीजिए, सत्यापन भी कर लीजिए, परीक्षण भी कर लीजिए आप सही हो कि नहीं। तो इस प्रकार से संधि का विच्छेद और विच्छेद की संधि संभव है। आप इसको इसका नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं एक शब्द और भी बता देती हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है भावी, अपन इसका विच्छेद करेंगे। अब इसको बोलकर देखिए कि इन चारों में से कौन सी ध्वनि आ रही है, भावी शब्द में कौन सी ध्वनि इसमें आ रही है। तो यदि अपन देखें तो इस शब्द में आव ध्वनि आ रही है, आव तो नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे आव है, और ये तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर ध्वनि कौन सी आ रही है, आव आ रही है। तो आव को अपने को निकालना है, इससे पहले बचे पहले लिख दो, बाद में बचे को बाद में लिख दो। तो अब अपनों ने भय से तो आ निकाल लिया, तो कौन बचा, आधा भय बचा, और वै का स्वर कौन बच गया, बड़ा ई बच गया। ठीक है, अब अपने सामने पूरी की पूरी कंडीशन आ गई। अब अपने सामने है भय जोड़ आव जोड़ ई है, तो अब देखिए आव बनता किसका है, तो आव किसका बनता है, औ का, तो औ लिख दीजिए। अब ये किस पर लग जाएगा, इस पर, तो शब्द क्या बना, भव जोड़ ई, यानी भावी शब्द का विच्छेद क्या होगा, भव जोड़ ई होगा। नहीं समझ में आ रहा, अब देख लीजिए, अब आपके सामने यही शब्द है, भव जोड़ ई है। अब यहां से स्वर निकालिए, वही काम करिए जो आप करते आ रहे हैं। भय से कौन सा निकाला, औ, आगे कौन है, बड़ाई। अब अपने सामने कंडीशन ये आ गई, औ के साथ अन्य स्वर, औ के साथ अन्य स्वर। जब औ के साथ अन्य स्वर आ जाता है तो अपन इसको किस में बदलते हैं, हमारा नियम कहता है कि इसको आव में बदलते हैं ना। तो अब इसको वही काम कर दीजिए, इसको इस पर और इसको इस पर। भय जोड़ आ भा हो गया, वह जोड़ बड़ाई, भावी, संधि का विच्छेद और विच्छेद की संधि। बताइए कहां दिक्कत आ रही है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहां पर अपनों ने अयादि स्वर संधि को बहुत अच्छे से समझा। कुछ और भी उदाहरण देखेंगे, परंतु आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।